बाजार में री एंटर करता हुआ, और वो महाराष्ट्र के बजट में अगर पहला रजिस्ट्रेशन जब प्रॉपर्टी कराएंगे तो अगर महिला के नाम से है तो 1% आपको, फिर से 5% के 4% आपको स्टैंप ड्यूटी लगेगी, तो रियायत आती हुई। कर्नाटका ने ऐसी रिलीफ दी थी। अच्छा, वीरू के लिए अच्छी खबर है। वीरू के लिए एक तो कल मौसम अच्छा हो गया, कल बारिश हुई दिल्ली में। कल मैं बताना भूल गया, कमाई के अड्डे में दिल्ली के बजट में वो आपके वो क्या नाम है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया साहब, उन्होंने कहा है कि दिल्ली की पर कैपिटा इनकम जो है सिंगापुर के लेवल्स पे पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। वीरू के पास बहुत पैसा आने वाला है। सिंगापुर के लेवल्स पे पर कैपिटा पहुंचेगी 2047 तक। और एक और अच्छी खबर है वीरू के लिए कि वैक्सीनेशन फ्री कर दिया। वाईफाई फ्री है। जब तक वीरू रिटायर होगा तब तक उसकी इनकम सिंगापुर वालों से ज्यादा हो जाएगी। 2047 तक तो सबका रिटायरमेंट हो जाएगा। ये वीरू को फायदा नहीं होगा। तो अच्छा, मेरे को इसमें से भाई साहब, मैं रहता हूँ नोएडा में, हर बार मेरे को दिल्ली में धकेल के ले जाते हैं ना आप। ये नोएडा में रहता हूँ तो मेरे को उतना फायदा नहीं होगा। हाँ, इनको यूपी के बजट से फायदा होगा। दिल्ली एनसीआर की बारिश का फायदा होगा मेरे को। अच्छा दीवान सर, ये रियल एस्टेट में बाकी टेलमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तमाम अनाउंसमेंट, स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट, सबसे प्रेफर्ड फंडामेंटली कौन सा रियल एस्टेट स्टॉक है जिसको 2021 के बचे हुए हिस्से के लिए खरीद कर रख लिया जाए? आशीष, रियल एस्टेट में एक्चुअली तकलीफ एक ही चीज की है कि जो मूवमेंट आ रही है उसमें ये पुराने इनकी इन्वेंट्री पे ज्यादातर फोकस रहा है, उसको इन्होंने कंप्लीट किया सारी प्लेयर्स ने और बेचना शुरू किया। हाँ, तो रियलाइजेशन आ गए, जिनकी थोड़ी बैलेंस शीट ठीक ठाक है उनके लिए एक फायदा अच्छा हो रहा है। बट साउथ में जो चेंज आ रहा है और खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रही है, जो जॉब क्रिएशन हो रही है, खास करके केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका साइड में, वहां पे मुझे लगता है आपको ज्यादा वो दिखेगी। इसलिए आप देखिए अच्छे सक्सेसफुल प्लेयर्स जो बन रहे हैं वो साउथ से ही आ रहे हैं। आज पुरवनकरा की सुमित ने जो बात की वो कहां से आ रहे हैं, वो साउथ से आ रहे हैं। अब वो बॉम्बे में भी 500 करोड़ 450 करोड़ की लागत लगाने तैयार हो रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स, बट इस स्पेस को डायरेक्टली स्टॉक लेने की बजाय आशीष मुझे लगता है जो होम इंप्रूवमेंट, होम फाइनेंसिंग, सीमेंट, ये जो प्लेज है ना, इनमें बहुत बढ़िया आपको मिलता है। क्योंकि प्लेयर कोई भी बड़े, गोदरेज की बिक्री हो या डीएलएफ की हो या ओबरॉय की हो, आपका सीमेंट तो बिकना ही बिकना है, सरिया बिकना ही बिकना है, फाइनेंसिंग होनी है। सो आई थिंक दैट्स अ मच मोर, जिसको कहते हैं ना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा सा वो ज्यादा अच्छा प्ले रहेगा। सीमेंट अच्छी चीज है और होम फाइनेंसिंग तो बिल्कुल बल्ले बल्ले है ही उसमें। स्टेट की तेजी को बुनाने का ज्यादा अच्छा तरीका है कि सीमेंट, होम इंप्रूवमेंट सॉल्यूशंस वाली कंपनीज, उनके थ्रू इस तेजी को चेज किया जाए। अच्छा, एक थोड़ा सा रैंक अंडर परफॉर्मर रहा है इस बैंकिंग में। वैसे भी जब बैंकिंग प्रेशर में था तो इंडसइंड बैंक पे दबाव था, जब इंप्रूवमेंट आ रहा था तो बहुत मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट इंडसइंड बैंक पे नहीं आ रहा, लेकिन इस पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है जो तेजी की बात कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आशीष, सीएलएसए ने आज इंडसइंड बैंक की जो कॉल है, वहां टारगेट अपना रेस कर दिया है। 1325 रुपए का नया टारगेट है और पहले ये टारगेट हुआ करता था 1100 रुपए, तो लगभग 225 रुपए का बड़ा जो टारगेट प्राइस रिवीजन सीएलएसए ने आज किया है। सीएलएसए का मानना यह है कि इंडसइंड ने एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू कर दी है। पिछले 2 सालों से लगातार इस जर्नी पे काम हो रहा है। ऑब्वियसली जो कोविड में एसेट क्वालिटी पे चिंताएं थी, बखूबी इंडसइंड बैंक ने उसको बढ़िया तरीके से टैकल किया है और इसके रिजल्ट्स आने वाले क्वार्टर्स में हमको दिखाई देंगे। लायबिलिटी साइड जो है एक वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि देखिए प्राइवेट बैंक है, डिपॉजिट्स लाना और काफी सारे वहां बदलाव करना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है, तो वहां कंपटीशन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडसइंड बैंक वहां भी कामकाज अपना जबरदस्त कर रहा है। और जो रिटेल एसेट्स हैं, क्योंकि इनका जो फोकस है रिटेल साइड पे ज्यादा है, तो रिटेल एसेट्स है वहां से रिटर्न्स और इंटरेस्ट इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक पे सीएलएसए का काफी अच्छा बुलिश स्टांस आज की रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है। तो 1300 के ऊपर जाने की तैयारी हो सकती है इंडसइंड बैंक की इवेंचुअली। सतपुते सर, कुछ मूड बदलेगा क्या? सतपुते सर ने पिछले कुछ दिनों में इंडसइंड बिकवाया था और वो वाकई थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक में। सतपुते सर, अब बैंकिंग फाइनेंशियल लाइमलाइट में आ रहे हैं। बिल्कुल आशीष, और देखिए कल अगर आप देखो कि कल बाजार में आईटी ने सपोर्ट किया, लेकिन एक्सिस और आईसीआईसीआई का चार्ट आप देखें, वहां पे भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक मुंह आने के लिए रेडी है। कोटक तो परफॉर्म कर ही रहा है, सो इंडसइंड एक लगा है। तो चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए 1000 का पुट, इसका क्लोज है 1030,
1000 का पुट सबसे ज्यादा एक्टिव है, इसका मतलब 1000 पे पुट राइटर खड़े है, तो इसके नीचे ये फिसलेगा नहीं तुरंत। कल एक बार इसने टेस्ट किया लेकिन वो इंटैक्ट है। ऊपर कहाँ रेजिस्टेंस है, 1100 का कॉल एक्टिव है और रेजिस्टेंस कहाँ है, जो मैक्स पेन है ये है 1040, और टेक्निकली अगर आप देखें तो 1040 से लेके 1045 यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का क्लस्टर आता है। सो द पॉइंट इज, अगर इस रिपोर्ट के सामने यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आनी है तो 1040 1050 निकले तो फिर उसके बाद इंडसइंड चलेगा 1100 तक। तो आज प्रोबेबली एक शॉर्ट कवरिंग का दिन हो सकता है। ओके यतिन, रेस्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिसमें स्पेशली टू व्हीलर स्पेस पे जेफरीज की रिपोर्ट है, उसका जरा उल्लेख करिए। हाँ, तो वीरेंद्र देखो, ये जेफरीज की रिपोर्ट आई है टू व्हीलर्स पे, और जेफरीज जनरली काफी अच्छा माना जाता है ऑटो सेक्टर के कवरेज के लिए। इन्होंने ये कहा है कि जो स्कूटर का होलसेल वॉल्यूम है वो पिकअप होने जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन दिखा रहा है। तो स्कूटर और प्रीमियम मोटरसाइकिल को अगर आपको खेलना है तो टीवीएस मोटर्स और आइशर मोटर्स, ये दो उनके प्रेफर्ड पिक है। आइशर मोटर ने रिसेंटली काफी सारे एनालिस्ट को ये भी कहा था कि जो प्रीमियम बाइकिंग सेगमेंट है वहाँ डिमांड बहुत अच्छी तरीके से वापस आ रही है, पेंटअप काफ़ी अच्छा वहाँ देखने को मिला है। तो जहाँ तक कि जेफरीज का सवाल है, उनका कहना यह है कि टीवीएस मोटर्स और आइशर मोटर्स इनके प्रेफर्ड पिक रहेंगे, क्योंकि एंट्री लेवल की जो बाइक्स हैं वहाँ इतना बड़ा वॉल्यूम ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। तो बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प के वॉल्यूम्स शायद इतने उभर के ना हैं जितने टीवीएस मोटर और आइशर मोटर्स के वॉल्यूम्स पे जेफरीज को लगता है कि आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। ओके, तो प्रीमियम की तरफ फोकस, और प्रीमियम में ये दोनों कंपनी टीवीएस मोटर्स अपने टाइप्स के चलते और आइशर मोटर्स और रॉयल इनफील्ड के चलते रडार पर रखिएगा। इनमें शायद ज्यादा अच्छी तेजी, अच्छा माहौल बनता हुआ नजर आए। वैसे ऑटो स्पेस की बात छिड़ी और दीवान साहब हों तो बहुत कुछ बात करनी है, लेकिन एक काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और अब पहला सौदा की शुरुआत कर देते हैं एक बार, क्योंकि अब मार्केट्स की प्री मार्केट्स की ओपनिंग की जल्दी शुरुआत होती हुई नजर आएगी। पहले क्विकली जरा सम अप कर दूं मूड माहौल। तो यूएस में अच्छा मोमेंटम कल पिकअप हुआ है, बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी जो कंसोलिडेट हो रही, वैसे कल जहां हमने छोड़ी थी उससे ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दबाव में बॉन्ड यील्ड नजर आएगी, उन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेशन है, पर यह सच है कि 1.61 के हाई से काफी हद तक करेक्ट हुई है। तो यूएस में इसीलिए थोड़ी सी तेजी लौटती हुई नजर आई। वो जो ग्रोथ स्टॉक्स पिट रहे थे उनमें आउट परफॉर्मेंस था। हालांकि ये तेजी जो यूएस में आई थी उसका बहुत ज्यादा उसी तरह का रिफ्लेक्शन अक्रॉस एशिया आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन हाँ, एशिया फ्लैट से इन ग्रीन इस समय ट्रेड करता हुआ, और एशिया में इस समय की हाईलाइट ये कि लोअर लेवल से ज्यादातर मार्केट्स, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे शुरुआत हुई थी तो कुछ लाल निशान के साथ मार्केट्स थे, लेकिन अब धीरे धीरे एशिया पिकअप करता हुआ इस समय आपको नजर आएगा। और इन सब संकेतों के बीच में एसजीएक्स निफ्टी हाईलाइट कर रहा है कि एक गैप अप के साथ शुरुआत होगी। तो हम कल बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पे जाके 15,100 के बेहद करीब जाके बंद हुए थे, जहां पे 15,100 के लेवल्स पे 15,200 के लेवल्स पे तगड़ा आउटस्टैंडिंग बिल्डअप है। तो अगर मीनिंगफुल गैप अप आता है तो देखना होगा उसके बाद कितना और कंसोलिडेशन, कितनी और तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आती है भारतीय बाजारों में। एसजीएक्स निफ्टी हाईलाइट करा है कि 90-95 पॉइंट के आसपास का उछाल हमें देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली मूड माहौल। और हाँ, इस बीच हुआ क्या, बॉन्ड यील्ड नरम पड़े तो सोना $1,700 के ऊपर पहुंचता हुआ। आज इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री रिपोर्ट कच्चे तेल की आनी है, उससे पहले बैक टू बैक सेकंड ट्रेडिंग सेशन था जब कच्चा तेल कुछ हद तक कूल ऑफ होता हुआ आपको नजर आया है। तो ये ग्लोबल मूड माहौल था हमारी ओपनिंग से पहले। कल सेकंड हाफ में हमने अच्छा मीनिंगफुल रिटर्न्स भारतीय बाजारों में आते हुए देखे थे, 1% का उछाल और शुरुआती टिक्स अब आपकी स्क्रीन पर, बट ऑब्वियस इन ग्रीन शुरुआत होती हुई। मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, जब तक भाव सेटल ना हो उसका मजा नहीं है, लेकिन हाँ, मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आपको देते हुए इस समय नजर आएंगे। कौन से स्टॉक्स हरकत में, क्योंकि उसका तो मोटा मोटी मूड का जायजा ले लेते हैं। आईटी, पूरे एक्सपर्ट्स ने कल शाम से जो चर्चा शुरू करी, आज सुबह भी आईटी का पूरा तड़का आपको चैनल की प्रोग्रामिंग में नजर आया। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सारे स्टॉक्स अच्छे खासे हरे निशान में शुरुआत होने के इंडिकेशंस देते हुए। कल इन फोकस था बीपीसीएल का स्टॉक, जहां पे ट्रेजरी स्टेक सेल हुआ था 7% का, 5-5.5 हजार करोड़ पे मोबिलाइज हुए थे। उस प्रेशर के बाद बीपीसीएल उभरता हुआ नजर आएगा। दीवान साहब से मैं लिख लेता हूं, इस पे भी बात करनी है मुझे
कि इस स्टॉक में खरीदारी करनी है कि नहीं करनी। अब क्योंकि वो 25 तारीख को ऑल इंपॉर्टेंट बैठक है डिविडेंड डोल आउट को लेकर। टाटा मोटर्स स्ट्रेंथ के साथ शुरुआत कर दो। टीसीएस और टाटा मोटर्स जैसे टाटा ग्रुप की दोनों एंटिटीज अच्छी मजबूती के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशन देती हुई विप्रो तूल पकड़ता हुआ आपको, तो बेसिकली आईटी का तड़का है, ऑटो है। कल मेटल्स में कुछ प्रेशर आया था तो मेटल्स उस प्रेशर से उभर रहे हैं। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। और यतिन की रिपोर्ट कह रही थी कि भाई आपको टीवीएस मोटर्स, रॉयल एनफील्ड जैसे प्रीमियम स्टॉक, जो प्रीमियम ऑफरिंग्स है जिनकी, उस पर बैट करना है। तो जिसकी नहीं है हीरो मोटोकॉर्प, वो इस समय सबसे ज्यादा वो इन रेड खुलने के या फिर फ्लैट इंडिकेशन दे रहा है शुरुआत होने के। खैर इनिशियल टिक्स है, इन्हें छोड़ देते हैं। अब रीविजिट करेंगे जब 9:06, 9:07 के आसपास 9.7 से 9.8 के बीच में जो सेटलमेंट हो जाएगा तो मैं रिविजिट करूंगा कहां मोमेंटम है, कहां ट्रैक्शन है। अच्छा, क्विकली सच्चिदानंद उत्तेकर साहब को स्क्रीन पे लेकर आइए, उसके बाद 2020 का अपडेट लिया जाएगा। सचिन, आज का सबसे प्रिफर्ड बेट कौन सा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, आशीष जी, इनफैक्ट जिस तरीके से मार्केट का मोमेंटम है, मुझे लग रहा है यहाँ पर ब्रेंट क्रूड में जो रिवर्सल आया है, मुझे लग रहा है वो काफ़ी फर्म लग रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल चेंज नजर आ रहा है, काफ़ी समय से एक नेगेटिव डाइवर्जेंस था, वो पर्टिकुलर डाइवर्जेंस प्ले आउट हुआ है एंड एक डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है लगातार यहाँ पर एक वीकनेस आनी चाहिए एंड 60 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो मुझे लग रहा है इसी के वेरिएंट्स में देखना चाहिए, एक बड़ा फैक्टर चेंज हुआ है तो एशियन पेंट या फिर पेंट स्टॉक्स में नजर होनी चाहिए। जिस तरीके से कल का डेटा था, लगभग शॉर्ट कवरिंग की रैली यहाँ पर एक्सपेक्टेड होगी। 2430 काफी कॉन्फिडेंटली इसने पार कर दिया है। सो जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है 2485 से 2500 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए एशियन पेंट में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2405 के आसपास। ओके, चलिए एशियन पेंट्स पे आपकी राय है। क्रूड में अगर आप देखें जो थोड़ा सा रिलीफ एक मूव आया है, स्विंग डाउन स्विंग, उसका एक बेनिफिट एशियन पेंट्स और बजाज पेंट्स और इनफैक्ट आप पिडिलाइट को भी हो सकते हैं। विप्रो करीब 4.25% टू पर 15 रुपए की तेजी 430 480 पे ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा उस स्ट्राइक को, उस